हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें आइसोमराइजेशन का। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया आपको, मैंने बताया था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप्स बताए थे मैंने, 5 टाइप्स बता दिए थे। अब ये हमारा जो इस पार्ट में आपको क्या बताऊंगा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद टॉटोमरिज्म आइसोमराइजेशन, वो भी आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से। तो इसका हम कैसे करते हैं, देखो, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन एडजेसेंट टू फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। समझो कैसे, क्या लिखा हुआ है। देखो, हिंदी भाषा में समझाऊंगा अगर मैं आपको, देसी भाषा में, तो मैं आपको अच्छे से समझो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच है उसके पास जितने हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। मैंने क्या बोला, जो भी फंक्शनल ग्रुप है पहले उसको फंक्शनल ग्रुप को फाइंड करो, उसके साथ जो कार्बन अटैच है, उसके साथ जो कार्बन लगा हुआ है उसके पास कितने हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप के पास कितने हाइड्रोजन है वो नहीं, फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन बॉन्ड बना रहा है उसके पास कितने हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो ये फंक्शनल ग्रुप है पूरा, इसका आपको हाइड्रोजन नहीं काउंट करना, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, इसके साथ बॉन्ड बना रहा है ये CH3। तो इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ में जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप के पास जो कार्बन है उसके पास कितने हाइड्रोजन है, वो आपके होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास ये कार्बन है और कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल एक और लूँ, HCHO, ठीक है, इसका नाम क्या था, इसका नाम था यहाँ पर मिथेनल, इसका नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स HCHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, आपको ऐसे फंक्शनल ग्रुप पर राउंड कर लो। फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन अटैच होगा, उसके पास कितने हाइड्रोजन है उसको हम बोलते हैं, लेकिन इसके पास तो कार्बन ही नहीं है। अब कार्बन ही नहीं है स्टूडेंट इसके पास, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन। मैंने बताया था इसके फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन है उसके पास उस हाइड्रोजन होने चाहिए, ना कि उसके साथ कितने हाइड्रोजन है वो नहीं, कार्बन होना चाहिए उसके पास कितने हाइड्रोजन है वो वाला अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैसे अर्थ करते हैं, CH3 CH2 COOH एक और फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ ये अटैच है, इसके साथ एडजेसेंट टू। अब ये नहीं कि जो इसके साथ बॉन्ड बना रहा हो, अब इसके साथ ये बॉन्ड तो नहीं बना रहा, इसके साथ सिर्फ ये बना रहा है, ये किसके साथ बना रहा है, इसके साथ, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इस फंक्शनल ग्रुप के साथ कौन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बना रहा है इसके साथ, तो यहाँ पर कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसके साथ जो कार्बन अटैच है उससे मतलब है हमको, और उसके पास कितने हाइड्रोजन है उससे मतलब है हमको। एक और एग्जांपल देखिए, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। ठीक है, बेंजल्डिहाइड कैसा होता है, C6H5 और CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका, और इसके साथ कौन सा ये अटैच है, C6H5, इसको हम बोलते हैं C6H5 बेंजल्डिहाइड है। यहाँ पर क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन बना रहा है। आप देखो इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन एक भी नहीं है, क्योंकि इसकी चारों बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने होंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन। बॉन्ड देख के पता चल जाएगा आपको, ऐसे कंपाउंड होंगे ना उसमें बॉन्ड देख के पता लगा लो। ठीक है, अब अगर ऐसे होगा, अगर CHO ऐसे होगा, तो यहाँ पर तो कार्बन है, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के साथ ये कार्बन अटैच है। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है, देखो, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक बॉन्ड इधर बन रहा है, डबल बॉन्ड है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा CH। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पर कितने हैं, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, C6H5, यहाँ पर आ गया कीटोन, इसका नाम क्या है, एसिटोफिनोन नाम है इसका। ठीक है, कॉमन है, एसिटोफिनोन है। अब यहाँ पर देखो फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसके साथ जो कार्बन अटैच है, तो इसके इधर भी कार्बन अटैच है, इसके इधर भी कार्बन अटैच है। यहाँ पर इसके सिर्फ इधर कार्बन अटैच था, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया था, सिर्फ इधर होता तो इसको भी ले लेते, लेकिन इस यहाँ पर देखो दोनों तरफ है, तो हम दोनों की तरफ को काउंट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर CH2 होगा, इसको काउंट नहीं करेंगे हम, इसके साथ जो भी अटैच है, तो इधर भी है इधर भी है, तो यहाँ पर तो C6H5 है, यहाँ पर CH3 है। तो C6H5 का मतलब पता है क्या होता है, ये होता है फिनाइल ग्रुप, ये C6H5 इसी को बोलते हैं हम। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, C6H5 और CHO, तो इसका मतलब यही होता है।
तो मतलब C6H5 में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होते, क्योंकि वो बॉन्ड बना रहे होते हैं चारों बॉन्ड। तो हम C6H5 को काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। हम अब इसको काउंट करेंगे, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके पास देखो ये है, तो इसके साथ अटैच है ये वाला कार्बन, और इस कार्बन के पास कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है एसीटोन, ठीक है, एसीटोन नाम है इसका। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो एक फंक्शनल ग्रुप है, इसके इधर भी है कार्बन अटैच, इसके इधर भी कार्बन अटैच है। अब कार्बन अटैच तो है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? अटैच कार्बन के साथ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी अटैच कार्बन के साथ हाइड्रोजन। इस तरीके से हम काउंट करते हैं। एक और एग्जांपल देख लो लास्ट, C6H5 कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो फिनाइल ग्रुप पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि इसमें कार्बन, मैंने बता दिया आपको कैसे होता है। इसको ऐसे होता है, देखो C, ठीक है। तो यहाँ पर है ही नहीं, 4 बॉन्ड इधर ही बन रहे हैं, 4 बॉन्ड इधर ही बन रहे हैं कार्बन के साथ, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं किसी के पास। तो यहाँ पर क्या होगा? 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसके बाद टॉटोमरिज्म आइसोमराइजेशन की। तो टॉटोमरिज्म आइसोमराइजेशन में क्या होता है स्टूडेंट? देखो उसमें अच्छे से समझ में आएगा, उसमें थोड़ा बहुत इसमें अल्फा हाइड्रोजन का रोल है। तो हम बात करते हैं टॉटोमरिज्म आइसोमर्स। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? कंपाउंड having same molecular formula but compound having same, इसमें स्टूडेंट्स क्या लिखोगे आप कि this arise due to 1,3 माइग्रेशन ऑफ, अभी समझ में आएगा अच्छे से, मैं एग्जांपल देख बताऊंगा। तो पहले लिख लो 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1,3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू पॉलीवेलेंट एटम टू ईच अदर। क्या मतलब है? देखो एग्जांपल लेता हूं मैं आपका, CH3COCH3। यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स? 1, 2 and 3, 1,3 माइग्रेशन। तो यहां पर 1,3 माइग्रेशन होता है, मतलब कि बॉन्ड का माइग्रेशन होता है यहां पर। तो अगर ये बॉन्ड यहां पर आ जाए और ये एक हाइड्रोजन यहां से एक हाइड्रोजन यहां चला जाए, तो क्या बनेगा? एक बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और एक हाइड्रोजन इधर चला गया तो यहाँ पर OH हो जाएगा, और यहाँ पर एक H कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर CH2 हो गया है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि ये इधर आ गया एक बॉन्ड। अब इसके ऊपर सिंगल बॉन्ड बचेगा, क्योंकि एक इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर गया तो ऊपर OH के साथ H लग जाएगा, और ये था सेम था, इसको हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 और 3, 1,3 माइग्रेशन हो गया, किसका? हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम यहाँ से यहाँ चला गया टू पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट एटम किसको बोलते हैं? जिसके पास कार्बन के पास अगर 3 हाइड्रोजन है, ये जो है इसको हम बोलते हैं पॉलीवेलेंट एटम, ठीक है। तो पॉलीवेलेंट एटम टू ईच अदर, तो आपस में एक दूसरे का क्या होता है? माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन मतलब एक दूसरे से ट्रांसफर, इधर से उधर माइग्रेशन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टॉटोमरिज्म आइसोमरिज्म। तो स्टूडेंट्स देखो एक खास बात ये है, इसमें नोट करके लिख लो कि फॉर टॉटोमरिज्म अल्फा हाइड्रोजन इज मस्ट। अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। टॉटोमरिज्म आइसोमराइजेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वहाँ टॉटोमरिज्म आइसोमराइजेशन नहीं होगा, ध्यान रखना। इसको हम ऑल्सो ये भी बोलते हैं कि कीटो इनोल ग्रुप भी बोलते हैं इसको हम स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं? ये क्या है? कीटोन लग रहा है, ठीक है, कीटोन है ये, और ये क्या है? कीटोन है ना, तो हम इसको कीटो इनोल, ठीक है। तो कीटो इनोल बोलते हैं। ये क्या है? ये हमेशा होता है इक्विलिब्रियम में होता है। मैं आपको कितनी पॉइंट बता दिए, देखो मैंने बताया आपको टॉटोमरिज्म के लिए पहला पॉइंट कि इसमें क्या होना चाहिए?
अल्फा हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बताया, दिस इज कीटो इनोल आइसोमर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट और क्या है ये कि दिस आइसोमर हैव डायनामिक इक्विलिब्रियम, या सिर्फ दिस आइसोमर हैव डायनामिक इक्विलिब्रियम, या सिर्फ इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम का साइन ये होता है, ठीक है, पता होगा आपको। तो इसमें आपको इक्विलिब्रियम का साइन ला के रखना है, ठीक है। तो 3 इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं कि फॉर्मल्डिहाइड HCHO की, और ये फॉर्मल्डिहाइड है, और C6H5CO और C6H5, ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपका फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या है आपका और एक और है CH3 और बेंजल्डिहाइड, सॉरी ये CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, और ये क्या आपका बेंजोफिनोन है, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनोन, और ये क्या आपका फॉर्मल्डिहाइड ठीक है। तो यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास तो कार्बन ही नहीं है, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास C6H5 के पास तो अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, ठीक है, तो इसके पास भी 0 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर देखो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसके पास भी एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता। अगर मैंने ये वाली डेफिनेशन के हिसाब से देखोगे तो इसके अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता। इसको एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोई पूछेगा कि कोई एग्जाम्पल बताओ कि जिसके अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता, तो आप ये लिख करके बता दोगे उसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस कारण से इसके अंदर टॉटोमेरिज्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं टॉटोमेरिज्म के, वो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो CH3, यहाँ पर ये बॉन्ड इधर आएगा, एक इधर से इसके पास जाएगा, यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम का साइन लगाना है, ठीक है। तो ये इधर आएगा तो, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन कम हो गया, इधर चला गया, OH हो गया, ठीक है। और CH3 CO CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, 2 तरीके से हो सकता है इसमें, जैसे एक बार इधर से हो सकता है, एक बार इधर से हो सकता है। तो अगर एक बार इधर से होगा तो कैसे करेंगे, एक बार इधर से होता है तो कैसे होगा, ये CH2 और यहाँ से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड COH, सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होएगा OH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3, ठीक है। अब अगर ये इधर साइड, ये तो इधर साइड ही हो गया, अगर ये इधर साइड से होता ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, अगर ये इधर साइड से इधर होता और इधर साइड से इधर ये जाता, तो यहाँ पर क्या बनता स्टूडेंट्स, CH3 यहाँ पर सेम रहता, हम कुछ नहीं किया, कार्बन ऊपर OH ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर होएगा तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, नीचे ये बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया तो एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो क्या हो जाएगा CH हो जाएगा, और फिर CH3 तो पहले से ही था इधर, ठीक है। तो ये आपका कीटो इनोल ग्रुप हो गया, ये कीटो हो गया, कीटोन है ना, कीटोन, और ये ओल अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। कीटो इनोल फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपको करना चाहते हो तो। एक और एग्जांपल ऐसे है, देखो यहाँ पर ये ऐसे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कार्बन जो है इसके साथ एक बॉन्ड इधर और एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। तो यहाँ मैं कार्बन लिख कर नहीं दिखा रहा क्योंकि यहाँ पर साइक्लो कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इधर आएगा, ये नीचे यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो कैसे बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसको ऐसे कर लो, ऐसे इक्विलिब्रियम का साइन लगा लेना ऐसे। तो यहाँ पर कैसे बनेगा स्टूडेंट, यहाँ बनेगा ऐसे, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ तो पहले से ही था, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बचेगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा तो OH हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन तो इसके पास रहेगा ही, ठीक है, अंदर छुपा रहेगा। आप ऐसे करें, अंदर छुपा रहता है, हर एक के पास अंदर हाइड्रोजन छुपा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कीटो इनोल ग्रुप। ये कीटोन है CO, ये ओल ग्रुप है। तो इस तरीके से हम टॉटोमेरिज्म आइसोमेराइजेशन को करते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया।
तो स्टूडेंट्स आई होप आप स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी ये वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियो आइसोमराइजेशन की, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करो जा करके, और जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि समझ में आई कि नहीं आज की वीडियो, ठीक है। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।